नमस्ते दोस्तों। ये फ़िलहाल मैंने उत्तराखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट ओपन करी हुई थी और इसमें मैं केस चेक कर रहा था। देखिए फ़िलहाल जो आज केस है 3 मार्च का, वो अभी अपलोड नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये पहले के केस हैं और उनके बारे में इसमें बताया गया है। 1/25 को हुई थी इसकी फर्स्ट हियरिंग एंड आफ्टर दैट 2 तारीख को हुई थी मार्च में। आप लोग शायद कल तक ये अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। ये जो आज का केस था, इसका केस नंबर 350 था, ओके। एंड ऐसे ही आप लोग इसे चेक कर लें। अब वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि किसी सर ने क्वेश्चन पूछा था कि 430 प्लस जो पोस्ट थी 2018-19 वाली पीआरटी की, क्या उसमें इस केस का अफेक्ट पड़ेगा। तो यस, उसमें इसका अफेक्ट पड़ेगा। इसका कारण ये है सर कि आप लोगों ने देखा था कि 18 फ़ेब को हमारी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया था कि 18 फरवरी को मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी 2018-19 के पीआरटी की, लेकिन नहीं हुई थी। फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस समय भी कुछ एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था और इसी वजह से, क्योंकि अभी फ़िलहाल स्टे लगा हुआ है, तो हम लोग उस रिज़ल्ट को नहीं ओपन कर सकते। तो फ़िलहाल क्या है कि अब ये जजमेंट आ चुका है, स्टे इसका अब नहीं रहेगा। एंड अगर उस समय एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट उस समय फॉर्म भरने के लिए वैलिड थे, तो उनको लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद बयान दिया है कि भाई भरा था उस समय, ओके। अब जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि उस समय वैलिड नहीं थे। मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय कैंडिडेट्स वैलिड नहीं थे, उनका कोर्स उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन मैं बिल्कुल श्योरिटी से नहीं बता सकता आपको, ठीक है। ये तो एनएस डीएलएड के कैंडिडेट ही जानते होंगे इस बारे में कि क्या उनका विज्ञप्ति से पहले कोर्स कंप्लीट हो गया था। अगर हो गया था देन वो उस भर्ती में भी लिए जाएंगे, ठीक है। अब क्या होने वाला है नेक्स्ट, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ ही टाइम में अभी आपका 18 जो 18-19 वाली पीआरटी की थी, उसके लिए अब फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। और फिर आगे की प्रक्रिया तो होने वाली है। ये जो भर्ती थी 2600 प्लस पोस्ट वाली, इस भर्ती में आप लोगों को डेट्स पहले से पता है। 18 मई फॉर आपकी जो लिस्ट निकलेगी वो 18 मई को आ जाएगी, मेरिट लिस्ट। एंड उसके बाद लगभग जून में आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका होगा इसमें, ओके। अब कुछ कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे कि हम लोग अब डबल बेंच में केस करने वाले हैं एंड या फिर आगे और भी कोई केस के लिए चक्करों में फंसने के लिए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कोर्ट केस में फंसने का कोई मतलब अब बनता ही नहीं है, ठीक है। देखिए इस समय उत्तराखंड में काफ़ी लूट मची हुई है पीआरटी में। काफ़ी कैंडिडेट्स बीएड वाले भी और ये लोग कह रहे हैं या कि भाई रुपए इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग और केस लड़ने के लिए आप लोगों से 2-2 3-3 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं केस के लिए चक्कर में, और होने वाला इसका कुछ भी नहीं है। असल में मुद्दा ये है कि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो थर्ड डिवीज़न और बहुत ही कम नंबरों से पास हैं। अब जैसे कि टैट में किसी के 90s में नंबर हैं, कोई जनरल कैंडिडेट है उसका 90 नंबर है, 91-92 नंबर है, वो खुद ही जानता है कि भाई इसका सिलेक्शन तो होना है नहीं। तो ऐसे मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं जो इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वो क्या कर रहे हैं कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन भी रोकने के चक्कर में है। जैसे कि कहा जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का भी सिलेक्शन ना हो, बस यही मामला है। अब प्रॉब्लम ये आने वाली है दोस्तों कि आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले आचार संहिता लग जाती है और उस समय गवर्नमेंट जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती है, ठीक है। और जो भर्तियां चल रही हैं वो भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। अगर उससे पहले आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो हो गया, उसके बाद मुश्किल है, क्योंकि फिर क्या पता कौन सी गवर्नमेंट आती है, फिर नई गवर्नमेंट आने पे नए रूल्स निकलते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, ये आप जानते ही हैं। तो यही एक मौका आपके पास बचता है। आप लोग मैक्सिमम लगा के चलिए कि 500, अगर इस विज्ञप्ति में 2600 भी पोस्ट आप लोग लगा रहे हैं तो मैक्सिमम 500 कैंडिडेट्स कम कर दीजिए। बाकी सारी लगभग जो पोस्ट हैं 2100 2100 के करीब पूरी की पूरी बीएड के कैंडिडेट्स के पास हैं ये, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। आप लोग प्लीज़ किसी की बातों में ना आइए कि पैसे इकट्ठा करेंगे हम लोग। बीएड वाले काफ़ी संगठन बने हुए हैं जिसकी जानकारी हमें है, और संगठन ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं कोर्ट केस के लिए और उलझा के रख रहे हैं। और कोर्ट केस में क्या हो रहा है, वो डेट्स पे डेट्स देंगे लेकिन फैसला
और क्योंकि भाई उसमें भी आप लोग जानते हैं कि जो आप लोगों के जो वकील हैं, जो इनका भी एक परसेंटेज होता है। अगर ये ज़्यादा कोर्ट केस लंबा नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इनकी बातों में मत आइए, पैसे वगैरह मत दो, और बिल्कुल कोर्ट केस के चक्कर में फंसिए मत, ठीक है। अगर कोई ऐसी बात भी कर रहा है तो उसको डांटिए आप कि भाई हम लोग कोर्ट केस नहीं करेंगे, और विज्ञप्ति जो है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलेगी प्रोसेस में, और लगभग जून में आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में बार बार ऐसी पोस्ट आती नहीं है, काफ़ी परेशान हो गए हैं कैंडिडेट्स, फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग देख ही चुके हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट पहले ही कितना परेशान कर चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म भरने में हज़ारों रुपए खर्च किए हैं। वैसे इस फॉर्म को भरने में, एक फॉर्म भरने से भी काम चल सकता था, लेकिन इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट का भरने से आप लोगों का भी काफ़ी खर्चा हुआ है, ठीक है। सरकार का भी परेशानी हो गई कि एक ही कैंडिडेट का कितनी जगह नाम आ जाएगा। मान लीजिए कोई लड़का टॉपर है तो उसका तो भाई सारी के सारी डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। तो तो फिलहाल मेरा आप लोगों से मतलब यही कहना चाहता था मैं कि इस कोर्ट केस के चक्कर में मत फंसिए, थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा, ठीक है। और ये पैसे वगैरह बिल्कुल भी आप लोग जो कोई मांग भी रहा है तो उसको मत दीजिए, ठीक है। अभी इसके बाद अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को उससे भी बता दूंगा। फिलहाल मैंने आप लोगों को केस नंबर बता दिया है, आप लोग वेबसाइट में जाके इसको खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।